भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी सामान्य से आदमी को कहाँ से कहाँ उठा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, एक समय ऐसी स्थिति स्वामी जी की थी जबकि वे बहुत ही दीनहीन रहते थे और भगवान राम जी ने उन पे कृपा करी और उस कृपा का फल हुआ कि तुलसीदास जी हो गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो इसी प्रकार से भगवान राम की कृपा अपने भक्तों पर बहुत विशेष रूप से होती है और मैं भगवान भक्त हनुमान जी की आज चर्चा करूंगा, क्योंकि मंगलवार का आज दिन है और मंगलवार के लिए भगवान के भक्त हनुमान जी की आराधना पूरी उनके भक्त मंडली द्वारा की जाती है और हनुमान जी चारों युगों में हरदम उनका तेज बराबर विद्यमान है। वे अभय को देने वाले और राम की कृपा से अपने को पूरी तरह से प्रतिष्ठित करने वाले हैं। जो महान महान काम उन्होंने राम के लिए किए हैं, वे जब देखिए भगवान राम की हनुमान जी से भेंट जब किष्किंधा पर्वत पर होती है तो हनुमान जी जब राम सीता जी के ढूंढते हुए किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं तो जब पर्वत के पास पहुंचते हैं तो सुग्रीव देखता है तो सुग्रीव ने कहा कि धरि बट रूप देखते ही जाई, कह सी नयन जिय सयन बुझाई। पठय बाली हो मन मैला, भागं तुरत तजो यहाँ सैला। सुग्रीव ने कहा कि ब्राह्मण का वेश बना करके जाइए और देखिए ये दोनों राजकुमार कौन हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बाल के भेजे हुए कोई मायावी हैं। अगर कोई मायावी हों तो वहीं से हमको बता देना और मैं जो है पहाड़ को छोड़ करके कहीं अन्य चला जाऊंगा। बाली को ये श्राप था कि किष्किंधा पर्वत पर बाली नहीं आ सकता था और इसी कारण से सुग्रीव वहाँ रहते थे। तो हनुमान जी जाते हैं और रामचंद्र जी से पूछते हैं कि आप दोनों लोग कौन हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि बताते हैं कि मैं जो है राजा दशरथ का पुत्र लक्ष्मण और राम हूँ और यहाँ पर जो है हमारे भ्राता राम की पत्नी का हरण हो गया है, जिसके जो है खोज में हम लोग घूमते हुए हैं। और कहा कि आपन चरित कहूँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। कहा कि हमारा तो इस प्रकार का चरित्र है और आपका क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो भगवान राम मेरे प्रभु हैं। तो प्रभु पहिचान परयउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान राम को जो है उन्होंने जैसे पहचान लिया कि ये भगवान राम हैं तो जो है उनके भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं हनुमान जी। और उसके बाद हनुमान जी जो है दोनों राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठा करके
ले जाते हैं और सुग्रीव के पास उनसे मित्रता कराते। तो इस प्रकार से हनुमान जी की सुग्रीव से भेंट होती है और भेंट के बाद बाली का जो है वृत्तांत जब सुग्रीव से सुनते हैं तो भगवान राम की भुजाएं फड़क उठती हैं और वो कहते हैं, कहा सुग्रीव ही मारी हूँ बाल ही एक ही बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कहा कि एक ही बाण से जो है मैं बाली को मार डालूंगा, अपनी चिंता न करिए। तो सुग्रीव कहते हैं कि बाय बहुत ही बलशाली है और सुग्रीव को विश्वास नहीं होता है। तो कहते हैं, दुंदुभ्यस्त ताल देख राये, बिनु प्रयास श्री राम ढाए, देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधबई न भय परतीति, बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जान बन हरसि कपीसा। इस प्रकार से जब वो देखते हैं कि वो ताड़ के सातों पेड़ को एक बाण में ही रामचंद्र जी ने गिरा दिया, तो उनको ये पता हो गया कि ये जो है बालिका वध कर सकते हैं। और तब उनके चरणों में प्रीत हुई और बार बार जो है उनके चरणों में सिर नवाने लगा सुग्रीव। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने आगे फिर जो है बाल को मार करके रामचंद्र जी ने सुग्रीव को राज्य दे दिया। और हनुमान जी की कहानी को आगे में बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हनुमान की फौज और सुग्रीव और अंगद के नेतृत्व में और जामवंत के नेतृत्व में जाती है, तो जब ये लोग सीता का पता लगाने के लिए रामेश्वरम पे समुद्र के तट पर जाते हैं, तो इन लोगों को अथाह समुद्र देख करके सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं और कहा कि अंगद कहीं जाऊं मैं पाराजिय, संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लौटते समय के लिए मेरे हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेज दिया जाए। कहरी छपति सुन हनुमाना, का चुप साधर बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। और जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, हे बलवान सुनो, तुम क्यों चुप साध रखे हो? तुम पवन के समान, पवन के पुत्र हो और पवन के समान बलवान हो। तुम बुद्धि और विवेक के खान हो, बल बुद्धि और विवेक के खान हो। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहा कि जगत में कौन सा ऐसा कार्य है जो कि तुम नहीं कर सकते हो। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पहाड़ के समान हो गए और विशालकाय उन्होंने रूप बना लिया। तो इस प्रकार से भगवान जी के कार्य के लिए हनुमान जी की अनंत महिमा है और उन्होंने जो है राम का काज करने के लिए अपने को आतुर हो गए और सिंहनाद किया और बार बार उन्होंने कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही
नांग सकता हूँ, खेल खेल में नांग जाऊंगा। कहा कि सिंहनाद कर 12 ही 12, लीला ही नाघऊँ जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। इस प्रकार से भगवान के काज को हनुमान जी ने इतना गंभीरता से लिया और उन्होंने अट्टहास करके और समुद्र के पार जो है जाने के लिए चल दिए। तो कल प्रिय भक्तों, कल का दिन मतलब 31 अक्टूबर का दिन, मंगलवार का दिन है। आप लोग हनुमान जी की भक्ति करें और हनुमान जी की भक्ति से प्रभु राम जी की भक्ति आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा मिलेगी तो आपका मंगल ही मंगल होगा और आपके मंगल